Hello everyone and welcome to my channel ESL Institute of Spoken English. And today I'm going to tell you guys the 10 clothing idioms. Idioms मतलब मुहावरे या कहावतें। आप सभी को पता है कि मुहावरे और कहावतें कुछ ऐसी हैं जिसे हम बोलकर अपनी भाषा को थोड़ा सा इफेक्टिव बना सकते हैं, थोड़ा सा स्टाइलिश बना सकते हैं, थोड़ा सा अट्रैक्टिव बना सकते हैं. सो द पीपल विल डेफिनेटली टेक द इंटरेस्ट इन योर कम्युनिकेशन, इन योर कन्वर्सेशन एंड यू मीन्स आप भी उससे बोर नहीं होंगे और सामने वाला भी बोर नहीं होगा. थोड़ा सा मज़ेदार हो जाता है आपका कन्वर्सेशन अगर आप ईडियम्स का यूज़ करते हैं अपनी भाषा में, अपने बोलने के अंदाज में. जैसा कि लिखा हुआ है क्लोथिंग ईडियम्स. क्लोथिंग मीन्स कपड़ों से रिलेटेड है, जो हम पहनते हैं, उठते हैं बैठते हैं उस समय जो हम यूज़ करते हैं, उस प्रकार के क्लोथिंग ईडियम्स की बात करेंगे हम आज. जैसा कि मैंने बताया ईडियम्स बहुत आवश्यक है हमारे लाइफ में होना, या लाइफ की अगर हम बात करें या अपनी भाषा में होना बड़ा यूज़ है. तो अगर आप इन ईडियम्स का यूज़ करेंगे तो मुझे बिल्कुल विश्वास है एंड आई होप डेफिनेटली योर लैंग्वेज विल बी I think it will add the beauty in your language. But before starting all this, I just want to tell you and inform you guys that अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ go on the subscribe button and click on the subscribe button which is red in color, and you can find it in below the screen, means the video screen that you are watching. और वीडियो वॉच करते करते देखते देखते आप इसे जो है सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करेंगे तो वो सब्सक्राइब हो जाएगा. और प्लीज़ बेल आकार जो बना हुआ है, सिंबल बना हुआ है, उसके बगल में आप देखेंगे उस पर प्लीज़ उस पर क्लिक करिएगा, क्योंकि अगर आपने सब्सक्राइब किया और बेल पर क्लिक नहीं किया तो जाहिर सी बात है कि आप इंपॉर्टेंट अपडेट्स को मिस कर देंगे. तो कोई इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना हो इसके लिए आप प्लीज़ उस पर ज़रूर क्लिक करें सब्सक्राइब बटन क्लिक करने के बाद. चलिए हम आगे बढ़ते हैं. जैसा कि आपके स्क्रीन पर ही रहा कि सबसे पहला जो आपका ईडियम है टू लाफ अप वंस स्लीव, यानी इसका हिंदी अर्थ है टू लाफ सीक्रेटली, यानी चुपचाप गुप्त तरीके से हंसना. जैसे इसमें एक उदाहरण सेंटेंस लिखा हुआ, आई वॉज लाफिंग अप माई स्लीव ड्यूरिंग द होल मीटिंग, यानी कि मैं पूरे मीटिंग के दौरान चुपचाप हंसता रहा. हुआ कुछ यूँ कि एक मीटिंग बुलाई गई थी, आपातकालीन मीटिंग थी, और उस समय जो मैनेजर थे, बॉस थे, उन्होंने क्या किया हुआ था, चूँकि आपातकालीन मीटिंग थी, हो सकता है जल्दी में उन्होंने ट्राउज़र पहनना ही भूल गए हो और उन्होंने लुंगी बांध कर ही केबिन में अपना जो है एंट्री कर दिया. इससे क्या हुआ कि सभी लोग हंस रहे थे लेकिन कोई भी एक दूसरे को दिखा नहीं रहा, सभी चुपचाप हंस रहे थे. तो वहाँ आप यूज़ कर सकते हैं कि आई वॉज जस्ट लाफिंग ऑफ माई स्लीव ड्यूरिंग द होल मीटिंग. तो ये आपका जो ईडियम है ये बहुत वर्क करेगा और बहुत ही अच्छी बेहतर बना देगा आपके इंग्लिश को. चलिए हम बात करते हैं सेकंड की, यानी नेक्स्ट जो आ रहा है आपके सामने जिसका नाम है बिलो द बेल्ट. जैसा कि आपने स्क्रीन पर देखा हुआ है बेल्ट बना हुआ है. देखिए गाइस प्लीज़ आप अपने मुहावरों को, इंग्लिश के मुहावरों को ट्रांसलेट या इंटरप्रेट मत करिए, क्योंकि बिलो द बेल्ट का मतलब है बेल्ट के नीचे. इसका मतलब ये नहीं कि बेल्ट के नीचे हम बोलेंगे. इसका अर्थ हुआ, इसका जो मीनिंग है लिखा हुआ है अनफेयर, यानी कि चीटिंग, अन्याय, या हम कहते हैं गलत, बेईमानी, जो और हिंदी में बोलते हैं. तो जाहिर सी बात है कि बेईमानी यानी कि जैसे कोई ऐसा कदम, ऐसा डिसीज़न, ऐसा स्टेप, ऐसा मूव जो गलत हो, वहाँ पर आप इसका यूज़ कर सकते हैं कि यार दैट वाज या दैट मूव वाज बिलो द बेल्ट. या कोई डिसीज़न किसी के द्वारा लिया गया हो तो आप बोल सकते हैं वहाँ जो कि गलत हो, वहाँ आप यूज़ कर सकते हैं मुहावरे का कि दैट डिसीज़न वाज बिलो द बेल्ट दैट वाज टेकन बाय द सीएम. तो इस प्रकार आप यूज़ कर सकते हैं. और हम अगर बात करें, जो हमारा नेक्स्ट है वो है फिट, एक्सक्यूज मी, जो हमारा नेक्स्ट है वो है गेट द बूट. गेट द बूट का मतलब गेट मीन्स टू गेट फायर्ड, यानी अपने जॉब से निकाल दिया जाना. अब अगर आप किसी के सामने कहना चाहते हो कि मैं अपने जॉब से निकाल दिया गया हूँ तो थोड़ा भद्दा सा लगता है, और इंग्लिश में इसे आप मुहावरे के थ्रू आप यूज़ करते हो तो बड़ा अच्छा लगेगा और अपनी बात भी आप कह देंगे. जैसे अगर आपको कहना हो कि आई गॉट द बूट टुडे, आई हैव टू फाइंड अ न्यू जॉब. अब आई हैव गॉट द बूट टुडे मतलब मुझे आज जॉब से निकाल दिया गया. देखिए अगर आप इस बात को सीधे सीधे कहते तो वो थोड़ा सा अजीब सा लगता है कि आई गॉट फायर्ड टुडे फ्रॉम माई जॉब, तो अजीब सा लगता है जॉब से भगा दिए गए. तो जाहिर सी बात है ये आपकी लैंग्वेज को थोड़ा सा बेहतरीन बना देगा. चलिए
हम नेक्स्ट मुहावरे की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट मुहावरा है वो है फिट लाइक अ ग्लव, यानी कि फिट परफेक्टली। अब इसका भी हिंदी मीनिंग आपको जो पता चलेगा, फिट परफेक्टली कोई ऐसी चीज़ जिसमें आप फिट हो जाए, या कोई ड्रेस, कोई रिंग, कोई कैप, कोई शूज़, कोई शॉक्स, कोई ट्राउज़र जो आपने रेंडमली सेलेक्ट की हो और आप पर एकदम फिट बैठे, तो वहाँ पर आप यूज़ करेंगे। और जैसे मैंने एक बार क्या हुआ, शॉपिंग कर रहा था और मैंने ट्रायल रूम में एक शर्ट मुझे पसंद आई, दैट वाज वेरी कैची कलर ऑफ द शर्ट, सो आई जस्ट दैट शर्ट कॉट माय आईज, और मैंने उसी का क्या ट्रायल रूम में ले गया। और जैसे ही मैंने पहना और बाहर आया, मैंने अपने दोस्त से पूछा, भाई हाउ डू यू फाइंड माई ड्रेस, एंड you will not believe the answer that he gave, that he said that yeah, this dress fits you like a glove। यानी कि उसने कहा, यार ये ड्रेस तुम पर तो ऐसे फिट हो रही जैसे आपके हाथ में ग्लव्स फिट हो जाए। तो इस प्रकार आप अपनी बात को कह सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट मुहावरे की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट मुहावरा है फिल समवन्स शूज, यानी कि to do what someone else means to do what someone else does just as well। अब इसका हिंदी अर्थ है to do what someone else does, जैसा कि कोई दूसरा करता हो वैसा ही कोई और कर रहा हो, just as well, उसी प्रकार। जैसे कब कहते हैं ना कि यार ये मेरे पापा की तरह बिरयानी तो कोई बना ही नहीं सकता, यानी कि मान लीजिए अब ऐसे ही हुआ, एक बार मेरी वाइफ ने बिरयानी बनाया और उसने मुझे परोसा, सर्व किया। शी सर्व्ड दैट बिरयानी इन फ्रंट ऑफ माय टेबल एंड ऑन द टेबल, एंड देन आई जस्ट स्टार्ट हैविंग दैट बिरयानी। और जैसे मैंने पहला निवाला अपने मुंह में डाला, मेरे मुंह से अनायास ही निकल गया कि भाई नो वन कैन फिल माय फादर्स शूज, यानी कि मेरे पापा के जैसा बिरयानी कोई नहीं बना सकता। तो हाँ, आप यूज़ कर सकते हैं ऐसे मुहावरे को। कोई काम जो पहले किसी और बहुत अच्छा करता हो और कोई और करने की कोशिश कर रहा हो, पर वो उस प्रकार बैठ ना पा रहा हो, ठीक है, तो वहाँ आप यूज़ कर सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट मुहावरे की तरफ चलते हैं, जो लिखा हुआ है विद अ फाइन टूथ कॉम्ब, यानी सर्च केयरफुली। इस मुहावरे का अर्थ है कि ध्यानपूर्वक सर्च करना, खोजना। अब जैसे एक बार मैंने सिम अपना जो है चेंज किया और उसे कहीं रखकर भूल गया घर में ही, और फिर मैं दोबारा जब मैंने सर्च किया वो मुझे सिम कार्ड मेरा नहीं मिला। और जब मेरे दोस्त ने पूछा कि भाई क्या तुमने सर्च किया था, डिड यू सर्च प्रॉपरली योर सिम इन द रूम, सो आई जस्ट रिप्लाइड टू हिम दैट यस, आई वेंट टूवर्ड द रूम विद अ फाइन टूथ, but I could not find my SIM card। तो वहाँ मैंने उस मुहावरे का यूज़ कर लिया, और ये मुहावरा जो है हमारी बात को कहने में बड़ा असरकारक होता है, सामने वाला सुनकर बड़ा अच्छा महसूस करता है कि दैट्स नाइस। चलिए नेक्स्ट मुहावरे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है रोल अप वंस स्लीव, यानी प्रिपेयर फॉर हार्ड वर्क, यानी कि अब तैयार हो जाओ कड़ी मेहनत के लिए। जैसे मान लीजिए आपने सप्ताह भर की छुट्टी अपने ऑफिस से ली और 5वें या 6वें दिन आप तुरंत ये स्टार्ट करते हैं कहना कि इट्स टाइम टू रोल अप योर स्लीव्स एंड गेट टू वर्क, यानी कि अब समय आ गया है अपने स्लीव को ऊपर करने का, यानी तैयार हो जाने का, कठिन यानी कड़ी मेहनत करने का। तो वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं इस मुहावरे का। चलिए हम नेक्स्ट मुहावरे की तरफ बढ़ते हैं, और हमारा जो नेक्स्ट मुहावरा है यानी ईडियम है कट फ्रॉम द सेम क्लॉथ, यानी टू बी सिमिलर, यानी एक तरह ही होना, एक जैसा ही होना। जैसे हम कहते हैं ना कि जैसा बाप वैसा बेटा, जैसी माँ वैसी बेटी। तो इस प्रकार के मुहावरे को आप यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही शर्मा जी ने मुझसे कहा कि माई सन एंड आई आर कट फ्रॉम द सेम क्लॉथ, यानी मैं और मेरा जो बेटा है बिल्कुल एक जैसे हैं। तो इस प्रकार से आप मुहावरे को यूज़ कर सकते हैं, अपनी बातों को कह सकते हैं, इफेक्टिव बना सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट मुहावरे की तरफ बढ़ते हैं, और जो आपका नेक्स्ट मुहावरा आपके सामने है जिसमें लिखा हुआ है टू लूज वंस शर्ट, यानी अब इसका मतलब ये नहीं कि शर्ट खो देना किसी का, इसका मतलब है लूज ऑल वंस मनी, यानी किसी के पूरे पैसे
एकदम खो देना, यानी खर्च कर देना, इन्वेस्ट कर देना कहीं। जैसे अब कभी एक बार क्या हुआ कि शर्मा जी को पता नहीं कहाँ से एक चस्का चढ़ा गेम खेलने का, और कौन सा गेम, ऐसा वैसा नहीं, गैम्बलिंग का। और उन्होंने सारे पैसे अपने उसमें इन्वेस्ट कर दिए। इन्वेस्ट का मतलब क्या, गंवा दिए, खर्चा कर दिए। तो वहाँ उन्होंने मुझसे कहा, जब मैंने उनसे कहाँ गए सारे पैसे आपके, तो उन्होंने रिप्लाई दिया कि आई लॉस्ट माई शर्ट इन अ पोकर गेम। मैंने कहा वाह भाई शर्मा जी, क्या बात है, पोकर भी खेलने लगे आप। तो ऐसे ही जैसे ही आपको यूज़ करना है कि आपने सारे पैसे आपके गंवा दिए, तो गंवा दिए आप गैम्बलिंग कहेंगे, अजीब सा लगेगा कि मैंने गंवा दिए। यहाँ पर बोलेंगे थोड़ा सा, हाँ पैसे तो गए हैं, पर सामने वाले के ऊपर इफेक्ट अच्छा पड़ रहा है कि चलो, उन्होंने बड़ी अच्छी भाषा यूज़ करी। चलिए हम नेक्स्ट ईडीएम की तरफ बढ़ते हैं। हैव एन एस ऑफ वंस स्लीप, यानी कि हैव एन एडवांटेज नोबडी नोज अबाउट, यानी कोई ऐसा फ़ायदा आपको मिला हो जो किसी और को ना पता हो। जैसे मैं अपने ऑफिस में काम कर रहा था और मैंने देखा कि एक आदमी को वो सारी चीज़ें मिल रही हैं जो मुझे नहीं मिल पा रही, जबकि मेरा परफॉर्मेंस बड़ा अच्छा था, प्रमोशन मुझे नहीं मिल पा रहा था। मैं समझ नहीं पाया, मैंने जॉब छोड़ दी। कुछ दिन बाद मुझे पता चला कि जिससे प्रमोशन मिला था वो बॉस का साला था, यानी वो उसे हमेशा उसका एडवांटेज मिलता था जो कोई नहीं जानता था। तो इस प्रकार आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपने इन सारे मुहावरों को पढ़ा, इडियम्स को आप चेक कर सकते हैं। ये सारे मुहावरे इडियम्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो आपकी लैंग्वेज को डेफिनेटली और गारंटीड बेहतरीन बना देंगे। स्किल्स आपके अंदर धीरे धीरे आती हैं और इनको ज़रूरी होता है इसको बोल कर प्रैक्टिस करें, ना कि केवल लिख कर पढ़ कर। सुना है, मुझे लगता है सुनने से सारी चीज़ें बहुत जल्दी याद होती हैं। सुनिए, स्क्रीन पर देखते रहिए, उसके बाद इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करिए। फाइंड अ पार्टनर एंड स्टार्ट हैविंग द कन्वर्सेशन। और इसमें क्या होता है, इस कन्वर्सेशन को अगर आप जो है यूज़ करते हैं, बार बार यूज़ करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं, उतनी ज़्यादा आपको याद होती जाती है। ठीक है, अभी के लिए बस इतना ही। एंड गुड बाय, हैव अ वेल ऑफ टाइम।